आबाद कर ले मेरे शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जुदा कब न होना, अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ये पानी दिखाना कुछ खाया दिखाना तो पड़ेगा। और दूसरा अंदर आ गया, दरवाजे खोल दिए सारे। तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। जग मुखाती चुंबी,
शरीर के भव्य भाल पर मैं जग पका रही हूँ। निरंतर योगी, स्वतः योगी मैं आत्मा, एक की याद निरंतर समाई है। बस एक, उस एक पर अपनी मन बुद्धि को एक टिक कर ले। अनुभव करें वो नीचे आ रही, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर मेरे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है? दीदी, पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है सतयुग में। मास्टर पतित पावन बनना है। मास्टर और 21 जन्मों का वर्षा सिर्फ खुद ही नहीं लेना, औरों को भी दिलाना है। औरों को भी दिलाना, बिल्कुल। तो ये लक्ष्य हुआ। अब इस लक्ष्य के लिए क्या करना है हमको? चलिए वो देखते हैं, बताइए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह मांग। तो सारा खेल किसका है? संकल्पों का। स्मृति और विस्मृति का। है जी, स्मृति और विस्मृति का जी। तो संकल्प हमारे किस हिसाब से चलते हैं? जो स्मृति होती है उसी हिसाब से मेरा संकल्प चलेगा। तो क्या बाबा बोल रहे हैं, इन संकल्पों को लॉकअप में बंद करो, है ना? लॉकअप क्या होता है? लाइक अ जेल, बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स, है ना? और जब जो कोई लॉकअप में बंद होता है उसको बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है। पॉसिबल होता है पर इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना? तो अगर हमने अपने संकल्पों को लॉकअप में बंद करना है तो उसकी युक्ति क्या है? बाबा की तो पूरी मुरली युक्तियों से भरी होती है। युक्ति मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीका क्या है? बस एक मीठे मीठे बाप को याद करना है। मन मना भव। माँ एकदम याद। ओके, पर वो तो याद मेरी टिकती नहीं, मेरे को बार बार कुछ और याद आता है, तो क्या करें? प्लान बना, देही अभिमानी स्थिति में रहे। वो भी नहीं टिकती, तो क्या करें? बाबा को बोलो। बाबा को बोले याद टिकती नहीं है, याद कराओ। इधर उधर मन क्यों भागता है? अपनी मनचर्या बनाओ। डिसिप्लिन। मुझे सारा दिन कैसे अपने मन को बिजी रखना है, मन को चांस ही ना मिले इधर उधर भटकने का, है ना? हमें सेवा भी मिल जाती है, उसमें भी हम व्यर्थ चला लेते हैं। पता है कैसे होगा? ओहो, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, सारे व्यर्थ में चले जाते हैं। तो पॉइंट क्या है? अपने मन को बिजी रखने का प्लान। तो क्या प्लान हो सकता है? श्रीमत को फॉलो करते जाओ। तो जो बाबा कहते हैं सुबह से लेकर रात तक वही करते जाओ। देखो अभी प्रैक्टिकल बताओ, आप सुबह से लेकर रात तक करने की कोशिश करते हो पाता है? बाबा तो ये भी कहते हैं ना, अपना धंधा दौरी भी करो, उठते बैठ, मतलब मुझे याद तो रखो, पर अपने काम भी करने हैं सारे, पर मुझे लेकर करो अपने साथ। देखो इसको हम समझते हैं, हम करेंगे कैसे? तो जैसे अब आपको मुरली मिल गई,
मुरली के अगर आपको सारे पॉइंट्स लिखने को कोई बोले तो क्या कहते हैं, टाइम नहीं है, कैसे करेंगे। आप सिर्फ एक पॉइंट लिखो, हर घंटे में एक पॉइंट को चेक कर लो। आपके सामने मुरली होती है, उसको मार्क करो। जो मार्क किया सिर्फ एक पॉइंट को हर घंटे में देखो, पढ़ो, उसका मनन चिंतन करो। या मुरली के सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लो, आपको मिलते हैं रोज पॉइंट्स, एक बार पढ़ लो, फिर चिंतन करो किसी एक पॉइंट पर। ये बहुत सुंदर युक्ति है, आपका भटकना बंद हो जाएगा। दूसरी कोई भी बात जो होगी, कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि वो भगवान के महावाक्य है, उसमें बुद्धि टिकेगी नहीं, इसमें बुद्धि टिक जाती है। क्योंकि यही हमारी असलियत है। जो हमारी अपनी चीज होती है, हमें वही भाती है। जैसे कोई दूर किसी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, उनका खाना बहुत डिफरेंट होता है। जैसे जापान कोई जाते हैं, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट खाना है, तो कैसे तरसते हैं, मुझे अपने देश का जो खाना है वो कहीं मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, एक दिन को तो मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो चीज को मैं समझती हूँ मेरी है, मैं मेरा मन बुद्धि उसमें टिकता है, उससे मुझे सुख मिलता है। ये जो बाबा का ज्ञान है, ये हमारी असलियत है, और इसी में हमारा मन बुद्धि टिकता है। और फिर सुनाने वाला तो हमें पता ही है कौन है, परम है, हाईएस्ट है। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दीदी, आवाज आ रहा है? जी दीदी, तो ऐसा मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, जो मैं चाइना में था, तो 6 महीने तक हमने बाहर नहीं खाया था, क्योंकि खुद खाना, क्योंकि बाहर तो नहीं खाते वहाँ पे। तो एक बार एक बुद्धा का मंदिर में गए थे, तो वहाँ पे 500 रुपये में कुछ भी खा सकते हो वेजिटेरियन। इतना बड़ा लंबा टेबल पड़ा था, मतलब 500 मीटर के आसपास होगा टेबल, उसमें जो भी था, तो मैंने इतना पेट भर के खाया था। तो ये फोटो मेरा है। अच्छा, क्यों? जिस चीज को यूज टू है, जो हमारी चीज है, हमें वही पसंद। तो इसलिए इन बातों को हमें याद रखना है, मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करना, फिर ट्रैफिक कंट्रोल को एक्यूरेट मुझे करना है। जब हम उसको, जो ये डिसिप्लिन है ना, ये ट्रैफिक कंट्रोल करो, ये डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो हमारे को बाबा की मदद मिलती है। और जो भी आपको पॉइंट दिया जाता है, रोज दिया जाता है, उसको अप्लाई करो, सारा दिन में अप्लाई करो। और या जो मनन चिंतन कर लिया, उसको अप्लाई करो, काम करते हुए उसकी स्मृति बनी। कोई भी पॉइंट ले लो। दूसरी बात, अमृत वेला। अमृत वेले में आप बाबा के साथ बैठकर अपना पूरा दिन का प्लान सुना दो कि ये काम करना है, उसमें मेरे को याद को टिकाना है, हमको ऐसे करना है, वैसे करना है। पूरे दिनचर्या जो आपने प्लान करी है, सुबह सुबह प्लान करके बाबा को सुनाओ। ये जरूर करो। बाबा उसमें विजयी होने का वरदान ले लो, बाबा से, वो देगा। फिर अपने आप को बार बार रिमाइंड कराओ, बाबा ने वरदान दिया, ये मैं कर सकती। ठीक है? तो क्या क्या बातें हो गई? मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, मनन चिंतन अप्लाई करना, अमृत वेले में लिस्ट बनाना कि क्या है, अमृत वेला दिनचर्या, बाबा को सुनाना, और बाबा से उसकी सक्सेस का विजयी क्यों? और जब वो करते हैं ना, एक तो सुख मिलता है करते हुए, और जब वरदान लेते हैं तो क्या थॉट क्या आता है, ये हो सकता है, अब मैं इसको कर लूंगी। पर वरदान फलीभूत कब होता है? जब उसको रिवाइज करते हैं ना, उसको रिवीजन का बाबा कहते हैं जल दो, न्यूट्रिशन दो। तो रिवाइज करेंगे, बाबा ने इस चीज की सक्सेस कर दिया, तो वो हो जाएगी। ऐसे अपने आप ये चारों पॉइंट्स कौन लेकर भेजेगा? सविता विल राइट ओनली द रिफ्लेक्शन पॉइंट्स। देखो सबको ये आई राइट इट।
वेरी गुड। सबको करना है, हम सबको करना है, ठीक है ना। तो फिर जो बाबा ने बोला प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो, यही तो रूह रिहान है। मैंने ये करना, मैंने ये करना, अपने सारा कुछ बता दिया। जैसे अपने पेरेंट्स को बता के नहीं जाते हैं, अब हम यहाँ जाएंगे, हमारा ये प्लान है, हम वहां जाएंगे, वो कहते हैं सारी हमारे को इन्फॉर्मेशन देना, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लोकेशन बता देना, है ना। उसको भी बता दो सारी लोकेशन, वो ऑटोमेटिक फिर काम करता है। और जो जो नहीं हुआ वो फिर अपना उसमें लेटर टू बाबा जो रात को वो लिखो कि मैंने आज ये मेरे से ये नहीं हो पाया और मैंने क्यों नहीं किया, हाँ, उसका उसके भी ऊपर रीजन चिंतन बताओ। करना है, रिफ्लेक्ट करना है। तो जी संकल्पों को लॉकअप में बंद करने की विधि हमने देखी। अब हम देखें हम इसमें से कोई भी चीज कितना अप्लाई कर रहे हैं। व्यर्थ संकल्प नहीं जा रहे ना, तो देखो मैंने इसमें से कुछ किया, नहीं किया तो आज से दृढ़ निश्चय। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या बनाएंगे, संकल्पों को लॉकअप में बंद करने का प्लान, मैं उसको कितना अप्लाई कर रही हूँ। अब आपको प्लान मिल गया, अमृत वेला तो निकल गया, बाकी चीजें तो है ना, करो। फिर और क्या बोला बाबा ने, बाबा ने कहा तेरी अभिमानी वो है जो हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। ठीक है। दे अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा भी नहीं होता। तो देही अभिमानी मतलब हमारा हर बोल अर्थ सहित। देही अभिमानी होने से कैसे हो जाता है, क्योंकि हम खुद को आत्मा समझते हैं और सबको आत्मा समझते हैं। शरीर नहीं आत्मा, हर तो एक फिर इस हिसाब से हमारे फिर वो फालतू के बेकार के संकल्प नहीं चलते, क्योंकि वो सारे सिर्फ बॉडी ही होते हैं। क्योंकि सारे संकल्प किससे लिंक्ड होते हैं, वो वाले बॉडी से। और जब हम आत्मिक स्वरूप में आ गए, हमारे गुण और शक्तियां जो हैं हम उनमें टिके हुए हैं, उनको मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो व्यर्थ की एंट्री पॉसिबल ही नहीं। वो नो एंट्री होता है ना, वो क्या बोर्ड लगा होता है ना बाहर, प्रोहिबिटेड, वो वाली बात हो जाती है। एक्चुअली ये सेंटेंस व्यर्थ बोल जो है अनर्थ करता है, तो बहुत ही डीप मीनिंग है। जैसे अनर्थ तो एक डिस्ट्रक्शन हो रही है। डिस्ट्रक्शन किस चीज की होती है, आत्मा की स्थिति की। स्थिति की। और सारी चीज तो स्थिति है ना हमारी, सारा कुछ ही स्थिति है। अगर स्थिति नहीं तो हलचल है, तो मतलब जीवन ऐसे लगता है ना, मतलब यूजलेस है लाइफ। हलचल आ जाती है तो उस समय कितना डिफिकल्ट लगती है लाइफ ना। एक्चुअली हमारी स्थिति तो हमें पता चलती है, लेकिन वो अनर्थ आपके सराउंडिंग्स में भी होता है। फिर आप वाइब्रेशन जो संबंध संपर्क में और औरों की स्थिति में भी बहुत फर्क आ जाता है। हाँ, क्योंकि जिसके साथ संबंध संपर्क में आओगे तो उसको क्या दोगे, जी वही हम हलचल दे देंगे, गुस्सा कर देंगे, दूसरे से जो कमजोर होगा उस पे अपना गुस्सा निकाल देंगे, बस then the whole chain starts. then the chain starts. दीदी ने ये भी कहा कि व्यर्थ नहीं बोलोगे तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं है। क्यों बोला दीदी ने ये, क्योंकि बोल पे हम कंट्रोल कर लेते हैं, संकल्प पे हम कर नहीं पाते, इसलिए पहले बोल को तो कंट्रोल कर लो। बाबा ने संदेश में भेजा था, अगर तुम हमारा एक भी वर्ड जो मुख से निकला वो ऐसा ना हो जो बाबा को पसंद नहीं है, एक भी वर्ड मीन्स व्हाट, कि मेरा इतना अटेंशन हो अपने पर, मैं किसी को क्या बोल रही हूँ, सार में बोल रही हूँ कि फालतू में एक्सपैंड करे जा रही हूँ बात को,
और हम एक बात नोट, आप अपने आप को वॉच करो और एक बार रिफ्लेक्ट करो, जब भी हमने कुछ ज्यादा बोल दिया, या हम नर्वस हैं, या हम कोई ऐसी बात सिद्ध करना चाहते हैं जो सच नहीं है, या मतलब हम अपने आप हलचल में हैं और हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, तो हम ज्यादा बोलते हैं, कवर अप करते हैं। कवर अप करते हैं बाय टॉकिंग टू मच, अपनी नर्वसनेस को हाइड करते हैं, अपने फियर को हाइड करते हैं। तो ये शायद इसका मतलब क्या हुआ, बाबा कहते हैं ऐसा कुछ करो ही ना ना। लोगों की हैबिट ही होती है कि वो फिर वो फिर वो आदत बनती है, क्योंकि वो बार बार हम वही चीज करते जाते हैं ना, तो हमारा संस्कार बन जाता है कि हमें अननेसेसरली बोलना शुरू कर देते हैं हम। अच्छा, ज्यादा बोलने में ये भी है कि सार युक्त बोला कि नहीं। जी। अब मैंने किसी को बात करनी है, जो फालतू में कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना, वो भी नहीं होना चाहिए। और फिर जो करते हैं, नहीं। और बताओ, कोई नई ताजी सुनाओ, इस तरह की बातें होती है ना। और सब ठीक है, घर वाले ठीक है, बच्चे ठीक है, फलाना, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड ये क्यों नहीं करना है। एक तो बोलने से एनर्जी डिप्लीट होती है, दूसरा बोलने का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। मैंने क्या कम्युनिकेट करना है, मैं बस वो करूं। और बाबा ने तो हमें ये भी बताया हुआ है, भक्ति क्या है, रेपिटेशन। तो अगर हम रिपीट कर रहे हैं, वो भक्ति का अंश है हमारे अंदर। जी। और गीत क्या है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। हम तो अब ठोकर खाने वाले नहीं है, सारी ठोकरों से बचना कैसे। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। बाबा तभी कहते हैं कि ये सब तो भक्ति मार्ग के गीत हैं। भक्ति मार्ग, पर इसमें जितना अर्थ है वो बाबा हमें समझा देते हैं कि ठोकरें खा रहे थे, आगे और भटकना करो बंद। तो भक्ति के लिए बाबा ने और क्या बोला, भक्ति में बहुत तकलीफ है, डिफिकल्ट। इतने रस्म रिवाज होते हैं, ब्राह्मणों को खिलाना है, यहाँ जाना है, तीर्थों पे जाना है, नमक इकट्ठी करो, और ना किया तो बुरा होगा, बुरा हो, वहम हो जाता है, फिर वहम हो जाता है, बिल्कुल। और बाबा डर भी हो जाता है, डर भी प्रधान। हाँ, वही वहम। बाबा तो कहते हैं मुख से भी शिव शिव बोलने की जरूरत नहीं है, मुख से उतना ही बोलना है दूसरे को जो समझ आ जाए। समझ आ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब कनेक्ट देह अभिमान है, देही अभिमानी, जब हम देही अभिमानी हैं तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्थिति वो काम करती है। कोई बहुत स्टेबल होता है ना, उसके पास ही हम जाते हैं जब हम परेशान होते हैं। कोई शक्तिशाली होता है, हम उसके पास जाते हैं, कमजोर के पास नहीं जाते। जैसे कई बच्चे पेरेंट्स से क्यों छुपाते हैं कि पेरेंट्स सह नहीं सके। आई नो ऑफ दिस यंग गर्ल जिसका डाइवोर्स चल रहा था, और उसकी मदर ने बोला तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया। वो कहती है मम्मी मैं आपको बताती तो आप इतना रोते तो मेरी हालत और खराब हो जाती। तो हमें शक्तिशाली बने रहना, क्योंकि बच्चा भी तभी आएगा जब हम शक्तिशाली हैं। वो हमें परेशान देखकर उसको अच्छा नहीं लगता ना। तो यू नीड गुडनेस एंड along with it you need strength. Without strength nothing. और स्ट्रेंथ भी कब आती है, जब हम अपनी गुडनेस में टिके हुए हैं। गुडनेस इज नॉट जो दुनिया में हम गुडनेस समझते हैं। दुनिया में क्या समझते हैं, अपने आप को बोलना मैं छोटा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेकार। ये गुडनेस नहीं है। ये इट इज लाइक यू नो आई डोंट वांट, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, मैं तो ऐसा ही हूँ तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर।
मेरी सारी foolish बातों को तुम एक्सेप्ट करो, मैं जैसा हूँ, बस खत्म। सेल्फ पिटी। मुझे तो अपने आप को बदलना नहीं, तुम बदल जाओ, तुम मेरे हिसाब से बदली हो जाओ। तो जब हम बाबा को कह देते हैं मैं नहीं कर सकता, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं नहीं कर सकता, तुम ये बोल कैसे सकते हो, है ना? हम अपने आप को ऐसे सेल्फ टॉक करके अपने आप को इन चीजों से उठाएं। यहाँ आकर सब बाबा कहते हैं तकलीफों से तुम्हें मैं छुड़ाता हूं। तो इसमें रिफ्लेक्शन लिखनी है कि भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज मेरे में अभी तक कितने समाये हैं, क्या है रस्म भक्ति के जो हमारे में अभी तक समाये हैं, चेक करो और बताओ। क्या मैं रिपीट करती हूँ बातों को, बार बार किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए बोलती रहती हूँ? बार बार बोलना मीन्स आई एम श्योर नो वन इज लिसनिंग टू मी। दुनिया में भी क्या बोलते हैं, गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड। और भक्ति मार्ग की और क्या चीजें हैं हमारी, रिचुअल्स। कौन से रिचुअल्स को हम अभी भी कर लेते हैं? क्या क्या करते थे भक्ति में जब हम कर रहे थे? अपने आप को देखो, क्योंकि सारी चीजें आप नहीं कर रहे थे, आप कुछ कुछ कर रहे थे। जो भी कर रहे थे उसको आप परिवर्तन करके ज्ञान में भी यूज कर लेते। फॉर एग्जाम्पल माला जपते थे। माला फॉर एग्जाम्पल आप अमृत वेले बैठे पर कर कुछ नहीं रहे, सोच व्यर्थ ही रहे, वो भक्ति है। नेमीनाथ बन के बैठे। बाबा तो कहते हैं तुम्हारे बैठने के भी नंबर है, तुम मेरे लिए उठे हो ना, तो मैं कुछ तो दे दूंगा। पर वो भी भक्ति मार्ग की बात है। मैं तो 1 घंटा बैठी हूं, मुरली को सुन रहे हैं पर सुन नहीं रहे, बैठ गए। कैसे बैठे? आत्म अभिमानी स्थिति बनाई कि नहीं बनाई? बाबा का जो याद प्यार है उसको एज अ गिफ्ट बाबा से एक्सेप्ट किया। बाबा कहते मैं तुम्हें रोज देता हूँ याद प्यार। कैसे लिया? फीलिंग से लिया। बाबा से कॉन्वर्सेशन करी कि बस एक रूटीन से कुछ कर लिया, किसी ने कुछ बता दिया वो कर लिया, कोई कमेंट्री सिर्फ सुन ली, चल हो गया मेरा आज के दिन का काम, अब मुझे कुछ नहीं करना। ये सारी बातें क्या हैं जो बाबा कहते हैं नेमीनाथ, जस्ट फॉर नेम सेक यू आर डूइंग। तो ये भी भक्ति है। और मुरली के पॉइंट्स को अगर हम सिर्फ रिपीट करते हैं और अप्लाई नहीं करते, not enough to repeat. Yes, it is something, but to understand and then do it. मम्मा की एक मुरली में था, जो सुना है उसमें से आप एक भी चीज अप्लाई कर लो तो तर जाओ। क्यों? और हर एक चीज दूसरे से उसका कनेक्शन, हर एक अच्छी चीज का अच्छे से कनेक्शन है, बुरी चीज का बुरे से कनेक्शन है। जो हमारे को आत्माएं अच्छी फील होती हैं उनके अंदर कॉमनैलिटी होती है, कोई ना कोई कॉमनैलिटी ऑफ गिविंग, काइंडनेस, ये सारी कॉमन बातें हैं। और जो भी वाइसेस हैं उनमें सबसे बड़ी कॉमन बात क्या होती है? सेल्फिशनेस। एंड रिमेंबर, केयरिंग फॉर माई सेल्फ इज नॉट सेल्फिश। सेल्फिश दूसरे को ना मिले, मेरे को मिल जाए, वो सेल्फिश होता है। अपना ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी है। एक और बात, दुनिया में हम क्या समझते आए, मैं तो माँ हूं, मेरे को तो सैक्रिफाइस करना है, अपने शरीर को नहीं देखना है। दूसरे का ध्यान रखना है तो मुझे अपने को देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं किसी का ध्यान नहीं रख सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, मैं सुबह सोचूं अमृत वेला नहीं करते, नहीं तो क्लास में थकी हुई होंगी, छोड़ दो आज,
मुरली को पढ़ सा लिया थोड़ा सा और आपके सामने बैठ गए, कोई रस नहीं आएगा, ना आपको ना मुझे। बाबा ने जो कहा मैंने अगर वो कर लिया, मेरा सिर दर्द भी हो रहा है तो भी मैं क्लास में बैठ गई, एक्यूरेटली चल रही हूँ, तो जो क्लास जैसे होनी चाहिए वो वैसे होगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ये सारी बातें हम देखें कौन सी बाबा की ये वाली बातें हम अप्लाई करते हैं, दे आर ऑल वेरी सटल। बाबा की कोई भी बात बाहर से नहीं दिखती, वो सारा अंदर का प्रोसेस है। और इसीलिए कहते हैं सतयुग में क्या होगा, हम एक दूसरे के थॉट्स को भी रीड कर लेंगे, बोलने की ज्यादा जरूरत ही नहीं, लाउड नॉइज होगा ही नहीं, जरूरत नहीं है। आज की डेट में लाउड नॉइज को क्या समझते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ फन, डिस्को जाओ, वह इतने ज्यादा वो साइकेडेलिक लाइट्स और वो सब होता है कि सिर घूम जाता है। क्योंकि वो क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर की हलचल से दूर होकर ऐसी जगह जाते हैं कुछ ना दिखाई दे ना सुनाई दे, बस ठीक है, उस नॉइज में बैठे, दिमाग ही नहीं चल रहा, हलचल खत्म। उस मोमेंट के लिए वो क्या सप्रेस हो गए, वहां से बाहर निकले वहीं के वहीं ना। तो ये क्या समझना है, मैं भक्ति को रिफ्लेक्ट क्या करना है, भक्ति की बातों को सटल रूप से कहाँ यूज कर रही हूँ, क्या मैं अपने आप को ऊपर से सेटिस्फाई कर रही हूँ समवेयर, वो रसम कर ली तो बाबा मेरे से खुश हो जाएगा। हमारी रसम क्या है, आई हैव टू चेंज एंड मेरी अटेंशन अपनी सेल्फ चेंज पे होनी चाहिए। अटेंशन मेरी कहाँ है, उसके ऊपर अटेंशन ऑन अटेंशन, कि मैं अपने को अटेंशन दे रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ गलत करती हूँ, कैसे मैं रॉन्ग चीजों को यूज कर लेती हूँ। एक ये पॉइंट हो गया रिफ्लेक्शन का। और बताएं। अच्छा, बाबा ने कहा तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम, सारे जगत पर तुम अपना दाव जमाती हो, भारत माता कोई एक का नाम नहीं है, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। तो शिव शक्ति बाबा माताओं के नाम कहते हैं क्योंकि माताओं को बहुत टॉर्चर किया हुआ था 1936 में, तो बहुत ही ज्यादा था। आज की डेट में भी सटल रूप से बहुत कुछ हो रहा होता है ना, तो इसलिए हमारे को क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, गेट खोलने। हाँ जी, मुझे जितना भी समझ आ रही है बाबा की बातें, मैं जितनी में मेरी समझ है मैं उसको 100% अप्लाई कर, वो मैं वो गेट खोलने वाली। हमें उस चीज की चिंता नहीं करनी, ये समझ नहीं आया, धीरे धीरे हमारे को सारी चीजें ओपन होती जाएगी और समझ हमारी बढ़ती जाएगी। जैसे प्याज होता है ना, उसकी छिलके निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, अलग अलग वो शक्ल का अंदर से निकलता है। वही ज्ञान भी जितना डीप जाते जाओ रियलाइज होता है क्या है ज्ञान, कैसे करना है, क्या करना है। तो जितनी मुझे समझ आई है अभी तक, मुझे उतना तो 100% करूं मैं। फिर बाबा ने बोला ना, दे अभिमानी जो बात करेंगे वो अनर्थ करेंगे। अच्छा, शिव जहाँ पे वंदे मातरम की बात है, शिव शक्ति की बात है, बाबा कहते हैं तुम सभी शिव शक्तियां हो, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। ये मतलब ये नहीं पांडव कोई कम है, सभी के लिए है। माताओं का नाम इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि दे वर टॉर्चर्ड, और कोई बात। दे अभिमान से अनर्थ क्या होता है, क्योंकि कुछ भी अर्थ सहित नहीं है तो समझ नहीं। जो कुछ कर रहे हैं बेसमझी से कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, किसी ने कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हमने वही करना शुरू कर दिया, है ना। किसी ने कहा ये फैट डाइट कर लो तो तुम बहुत पतले हो जाओगे, तो वो करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ये वाली भक्ति करो तो वो करना शुरू कर दिया। ऐसे कर लो तैसे कर लो तो तुम्हारे को बहुत सुख मिल जाएगा।
समझ से जब हम करते हैं तो वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग फॉर एवर चलता है। अगर बेसमझी से करेंगे तो आज कुछ कल कुछ। बाबा का ज्ञान हमारे को क्या सिखाता है? अर्थ सहित, मतलब मेरे को इंटरनली रियलाइज हो गया, अब मैं उसको कर सकती हूँ, है ना। जैसे कोई चीज एकदम क्लिक हो जाती है ना, हाँ ओके, दिस साउंड्स राइट, नाउ आई कैन डू। आप कहीं जा रहे हैं, गूगल मैप आपको 4-5 रास्ते दिखा रहा होता है, वो बोलता है ये वाला बेस्ट रास्ता है ना। दूसरे रास्ते में कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पे भीड़ ज्यादा है, या जो भी है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। वो एक्यूरेट वाला रास्ता जो है, वो मैं उसको चेक करती हूँ, वहां पे कितनी भीड़ कहाँ कहाँ है, मुझे समझ आ गया, फिर मैं उसको फॉलो करती हूँ ना। बाबा हमारे को हर चीज अर्थ सहित समझा रहे हैं। बाबा ने क्या बोला? तुम ही हनुमान हो, तुम ही महावीर हो, तुम ही काली देवी हो, तुम ही दुर्गा भी हो, तुम ही सारा कुछ हो। तो कैसे है हम? तो क्या मेरा उसका स्वरूप बना है? फिर मैं रियलाइज करती हूँ, फिर मैं अपनी चेकिंग करती हूँ, तो मैं उसको फॉलो कर सकती हूँ। देह अभिमान में है तो हम वो सब नहीं करते। और क्यों देह अभिमान में नहीं करते? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक द ओनर्स ऑफ एनीथिंग। आई वॉन्ट कोई कुछ कर दे, सबकी गलती, मैं तो बहुत अच्छी, उससे तो काम नहीं चलेगा। बाबा क्या कहता है? सारा ब्लेम अपने ऊपर लो, तभी कुछ हो सकता है। हम दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं तो दूसरा तो बदलने वाला है नहीं, वो मेरी बात सुनेगा? नेवर। वो तब सुनेगा जब उसको भी रियलाइज होगा। मुझे रियलाइज हुआ, आई अंडरस्टैंड, नाउ आई कैन चेंज माई सेल्फ। एंड द ब्यूटी इज व्हेन आई चेंज माई सेल्फ, माई लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। तभी बाबा कहते हैं ना, ये सब अपने साथ बातें करने की युक्ति है, अपने साथ खुद बात करो। ये जो सोचो। एक बारी शिवानी बहन ने बताया कि एक मदर उनके पास आई कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला अपने संकल्पों को बदलो, आप अपने आप को बोलो, समझाओ अपने आप को भी, और फिर सोचो कि ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ रहा है, पॉजिटिव उसके लिए सोचो। यदि वो जब पढ़ती नहीं तो मैं कैसे सोच लूं? तो उन्होंने बोला फिर एक्सेप्ट कर लो ना। मतलब हर चीज में तो बोला मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, तो फिर मतलब देन बी व्हाट यू आर, है ना। हम अगर मतलब बाबा तो ऐसे नहीं कहता, पर मेरे मन में ये संकल्प आता है, हम बार बार बाबा का बोले ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, तो फिर बैठे रहो वैसे के वैसे बैठे, है ना। क्योंकि एक हमने एक बारी, इस बारी मैंने भी और कई औरों ने भी हमारी जो दीदी हैं उनसे बोला कि जो आपने चार्ट भेजा है ना, उसमें वही हम लिखने जा रहे हैं, वो बदलाव ही नहीं आ रहा जो हम चाह रहे हैं। वो कहती हैं लगे रहो, बाबा भी लगन देख रहा है, एफर्ट करते रहो, तो बाबा एक दिन आपको सडनली लगेगा बदल गया। जिस चीज के ऊपर आप 1 साल से मेहनत कर रहे थे, सडनली वो फील होगा अब बदल गई। बाबा इसको देख। एक और भाई का एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं जब हमसे वो हो नहीं रहा होता। उसको ना योग लगे, हलचल में मचा हुआ, और पता नहीं, उसके कहता है मुझे पता नहीं, इतना अच्छा चल रहा था, सडनली क्या हुआ। मुरली क्लास भी रोज कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे, कहते हैं मैं एक एक चीज एक्यूरेटली कर रहा था। उस समय बाबा सामने डायरेक्टली मिलते थे, बाबा के सामने गया, बाबा को बोला बाबा हो नहीं रहा, क्या करूं? बाबा ने बहुत लंबी दृष्टि दी और बोला, मतलब मुझे शब्द तो याद नहीं है, कि तुम्हारी पेशेंस का फल है कि अब तुमसे, क्योंकि तुमने छोड़ा नहीं, हमें छोड़ना नहीं है। वो भक्ति की रस्म मेरे अंदर घुसी हुई है, मैं कर रही हूँ, छोड़ने की एफर्ट करनी है, छोड़ना नहीं है, पर अपने आप को समझाना है कि दिस इज नॉट राइट। क्यों राइट नहीं है? मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ ऐसे, ठीक है ना। एक दो चीजें होती हैं, एक होता है वेस्ट, एक होता है साधारण थॉट। ऑर्डिनरी थॉट और वेस्ट थॉट्स में अंतर क्या है? वेस्ट थॉट्स तो बिल्कुल ही तुमको नीचे गिरा रहे हैं, तुम्हें पास्ट में ले जा रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। साधारण थॉट्स में भी ऐसे ही बैठे हैं, ये भी साधारणता है ना।
व्यर्थ है। करे जाओ, तुलसी को पानी दिए जाओ, इस तुलसी को पानी देंगे तो तुलसी जी खुश हो जाएंगी। वो इस तरह की बातें जो भी हैं, जो भी हम कर रहे हैं, अपने आप को समझाओ। एक दिन आपकी बुद्धि का ताला बाबा खोल देंगे, छोड़ना नहीं है। कि जितनी पेशेंस से हम करते रहेंगे, उतना बाबा हमको उसका फल है ना। तो देह अभिमान में जो बातें करते और देही अभिमानी जो करते, उसमें वो अर्थ सहित करते। तो अपनी रिफ्लेक्शन क्या करनी है, मैं कौन सी अर्थ सहित बात करती हूँ, कौन सी ऐसे ही कर दी। अनर्थ वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती। सबसे अच्छी मत बाबा ने क्या बोली, मन मना भाव। उसके लिए क्या बोला कि क्या है, कौन सा मंत्र है, वशीकरण मंत्र बोले, माएकम वशीकरण ज्ञान। मंत्र का ये कैसे वशीकरण मंत्र, वशीकरण मंत्र का मतलब क्या होता है, उसके वश में आ जाना। मतलब वो क्या करते थे, कोई मंत्र पढ़ते थे जिससे दूसरी आत्मा उनके वश में हो जाए, है ना। हमारा ये वशीकरण मंत्र है, तो हम क्या वश में करते हैं, बुद्धि को, बुद्धि को वश में करते हैं, बुद्धि को और संस्कारों को, और मन, बाबा भी आ जाते हैं, बाबा को वश में कर लेते हैं, बाबा को वश में कर लेते हैं। सबसे बड़ा अगर वो वश में आ जाए तो काम हो जब आप जाएंगे। ये सब करते हो तो बाबा मेरे वश में है, मतलब मैं जो बोलूंगी बाबा करेगा। क्योंकि जब मैं मन बुद्धि को कंट्रोल कर रही हूँ, मतलब वेस्ट थॉट्स नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, एलिवेटेड थॉट्स हैं, तो मैं जो बाबा को बोलूंगी, क्या मांगूंगी बाबा से, सेवा के लिए, ये सेवा में सफलता हो, मैं इसका कल्याण करने लायक बनूं, मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं बातें ही वो करूंगी। तो बाबा, तो क्या बाबा मेरे वश में नहीं है, बाबा हर चीज मेरी फिर सुनेगा, क्योंकि बाबा को पता है मेरी इंटेंशन क्या है। द होल थिंग इज अबाउट माई इंटेंशन ना, इंटेंशन सही है तो सब कुछ सही। तो वशीकरण मंत्र कैसे, मन बना भाव वशीकरण मंत्र कैसे है, इसका मनन चिंतन लिखो, बड़ा मजा आएगा इसको लिखकर, क्योंकि आपको लिखते लिखते बाबा की याद समाई रहेगी। और इसी से मेरे को एक पॉइंट याद आता है कि गोपियों को दिखाया, वो गोपियां क्या करती थी, वश में किया हुआ था ना कृष्ण को अपने प्रेम से। हर गोपी को लगता था कि मेरे साथ कृष्ण मेरे साथ है कृष्ण। तो जैसे गोपियां थी, मतलब इतना प्यार कि उनको और कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं रहती थी। इसको भी, इस पॉइंट को भी यूज करना लिखने के समय, जब लिखोगे तो थोड़ा सा उसको अलग तरीके से फॉर्मेट करना पड़ता, करना। इसी को क्या बाबा ने बोला, अव्यभिचारी व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए तब थोड़ा दुख होता है। द्वैत में आने से दुख क्यों होता है, कंफ्यूजन होता है। जैसे कल भी बोला था, अगर दो नाव में बैठोगे तो चिर जाओगे, ना इधर के ना उधर के, क्योंकि फिर लगता है कि अरे मैंने उसको तो कर लिया, अभी ये रह गया, तो उसमें सभी की भक्ति में हम लग जाते हैं। एक आज और ये बात है, अगर हम द्वैत में जा रहे हैं तो मतलब उस एक के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, निश्चय नहीं। Yes, this is lack of निश्चय, कमी है ना। तो ये भी चेक करो, मेरा निश्चय कितना है, मेरी याद अव्यभिचारी क्यों नहीं रहती। ऐसे रियलाइजेशन के बहुत से पॉइंट्स हैं। और हिंदू धर्म की भी आज बाबा ने बात करी। हिंदू धर्म क्या है, ये बताओ। सनातन धर्म, आदि देवता सनातन, yes, देवी देवता धर्म को कहते हैं ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और बाबा क्या वो देवता कहलाने लायक नहीं रहे, इसलिए हिंदू कहना शुरू कर दिया। इसलिए हिंदू धर्म आ गया। और हिंदू धर्म का कोई धर्म पिता ही नहीं है। क्रिश्चियंस का है, बौद्ध धर्म का है, सिख धर्म का है, सारे धर्मों के एक्सेप्ट हिंदू धर्म। क्योंकि और वो कहाँ रहते थे,
सिंधु नदी के तट पर रहते थे, स को ह बोल देते थे तो हिंदू बन गया, तो हिंदू बना दिया उसका। तो एक और स्मृति कि हम सब एक्टर्स हैं, ये हम कई बार ले चुके हैं। अगर मैं एक्टर हूं तो जो एक्टर होता है उसको ड्रामा को लिखने वाला, डायरेक्ट करने वाला, मेन एक्टर सबको जानना चाहिए ना, स्टोरी पता होती है। तो मैं एक्टर हूँ अगर मैं अपने क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर्स को जानती हूँ। तो क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानने का मतलब क्या है? शिव बाबा को पहचानना। बिल्कुल। और मुख्य एक्टर कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मा, बाबा। ब्रह्मा बाबा मम्मा की मुख्य एक्टर्स वो है ना, उनसे सारा कुछ शुरू होता है। एडम एंड ईव की जो बात आती है ना। और ड्रामा ही क्या है? बाबा कहता है ड्रामा में मैं ही बंधा हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे क्लियर होंगी तो मैं एक्टिंग कैसे करूंगी परफेक्ट। कोई एक्टर रोल लेता है किसी मूवी में तो क्या पूछता है? स्टोरी बताओ, डायरेक्टर बताओ, लिखा किसने, कौन क्या कर रहा है, ये रोल किसको मिला, मेरा पार्टनर कौन होगा ना। एक हीरो एक्टर कहता है मेरी हीरोइन कौन सी है, हीरोइन कहती है मेरा हीरो कौन सा होगा, विलन कहता है कौन सा हीरो है। सारे अपने अपने रोल के लिए सारा कुछ जानना चाहते हैं। तो मेरी बुद्धि में ड्रामा की जो पॉइंट्स हैं क्या मुझे क्लियर है? जो बाबा ने आज फिर से बोला, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, खाना भी नहीं तो मुख में नहीं जाएगा। पानी पीना है तो पानी पीने का भी पुरुषार्थ करना है, एफर्ट तो हमको करनी है। और पैसों के लिए क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने ये भी कहा ना, व्यापारी लोगों को तो बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों को बंधन नहीं रहता। वे अपना काम पूरा किया और खल्लास। और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है? बाबा ने कहा ना, स्टूडेंट लाइफ है जो, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। तो हाँ, और व्यापारी के साथ कनेक्ट करो ना, कि व्यापारी क्या करते हैं? रात को चेक करते हैं अकाउंट्स, कितनी बिक्री हुई, कितना क्या हुआ, वो सारे अकाउंट को चेकिंग करते हैं। तो हम व्यापारी हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं भोला व्यापारी और तुम सबसे स्मार्ट व्यापारी हो, देते क्या हो लेते क्या हो, है ना। तो अगर मैं चार्ट लिखती हूँ तो मैं व्यापार अच्छे से कर रही हूँ, है ना। मैं कोई नौकरी पे नहीं हूँ किसी की, मैं तो व्यापार कर रही हूँ, लेन देन कर रही हूँ श्रेष्ठ संस्कारों का, एलिवेशन का, अपनी आत्मा की एलिवेशन का व्यापार कर रही हूँ। तो उसको मुझे याद रखना है, मैं नौकरी पे नहीं हूँ, मैं सारा कुछ कर रही हूँ जो उससे मुझे ही मिलना है और किसी को नहीं मिलेगा। मेरे लिए करने वाला ना मेरे बच्चे, ना पति, ना माँ बाप, कोई नहीं, मैं खुद करूंगी ना। और फिर बाबा ने बोला, जो भी तुम पैसे कमाते हो बैंक लॉकर में जमा करके कहते हो हमारे पुश्तों में बच्चे खाएंगे, बाबा क्या कहते हैं? उनको भी लायक बनाओ, वो खाएंगे, इतना जमा हुआ। गवर्नमेंट कल क्या रूल पास कर दे पता नहीं, याद है ना वो जो क्या हुआ था, जो व्हाट वाज इट, डिमोनेटाइजेशन। कितने लोगों का कैसे हो गया था नुकसान, है ना। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दी। ओम शांति। याद आया, बाबा ने कहा कि ये जो जिनका व्यापार होता है उनको झंझट रहता है, और जो नौकरी करते हैं उनको कोई झंझट नहीं रहता है। हमारा झंझट क्या है? अपने को सुधारना। हमारे को तो अपने को ही सुधारना है ना। तो यही सबसे बेस्ट व्यापार है, खुद को बदल लो, और जितना हम बदलते हैं हम उतना सुखी हो जाते हैं। Every time I take a step towards transforming myself towards goodness, I become happier in my percentage. आई थिंक अगर नौकरी को देखें, सेवा को लेकर चलें अगर हम, तो अगर हम बाबा के यज्ञ की सेवा में हैं तो हमें कोई झंझट नहीं है। हाँ वो ठीक है, उसको ऐसे लो तो बिल्कुल कोई झंझट नहीं है। ये आप इसका मनन चिंतन कर सकते हो बिल्कुल। तो
हम देखें मैंने अपने बैंक के लॉकर में क्या जमा किए, पैसों के अलावा अच्छे संस्कार कितने जमा किए। और बाबा ने बोला मेरी गद्दी नहीं चली आती। गद्दी का क्या मतलब, उनकी भगवान की गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता। वो एक सीट है जो फिक्स्ड है, वो कभी नहीं बदलती, है ही एक। और तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या, ये समझ आया ना? ये जैसे हम सोचते हैं ना कि ड्रामा में है, तो ये ड्रामा में है तो हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है। ईश्वरीय तकदीर भी क्या करेगी, क्योंकि वो क्या है, वो सुनते नहीं है। फिर जो सुनता नहीं मतलब इसकी तकदीर में नहीं, या अभी नहीं है, कल होगा। हमने यही सोचना है कि सबका एक दिन सब के सब समझ जाएंगे, और वो दिन आना है। बाबा ने बोला सब आएंगे। हट्टी एक ही, हट्टी मीन्स एक शॉप। वरदान पढ़ेंगे। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने क्या बोला कि दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से। हम अपवित्र किस चीज को बोलते हैं? पूरे संकल्पों को। मतलब जो भी चीज जो बाबा को पसंद नहीं वो अपवित्र, और जो भी चीज बाबा को पसंद नहीं है तो वो दुखदाई है। जैसे देही अभिमानी और देह अभिमानी। देह अभिमान में आए तो दुख पाया, देह अभिमानी बने तो तो बाबा ने क्या बोला, जहां अपवित्रता वहां दुख अशांति, जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति नहीं। पवित्रता सुख और शांति की जननी। अगर मैं हमेशा अच्छा सोच रही हूँ तो दुख की लहर भी नहीं आ सकती। तो बाबा ने क्या बोला, बड़े से बड़ी महानता है पावन बनना। पवित्र होंगे तो बाकी सारे गुण भी मेरे अंदर आ जाएंगे। इस महानता के आगे सब सिर झुकाते हैं। सब साधु संतों के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? उनकी पवित्रता की वजह से, पवित्रता के कारण भी। और एक कन्या के कोई पैरों को हाथ लगाते हैं, वो भी पवित्रता। तो उसके आगे सब सिर झुकाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे जो द्वापर में होके जाते हैं वो भी देवी देवताओं की पूजा इसी कारण। हाँ, वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज क्या है हमारा? पवित्रता, संकल्प। आज क्या बोला बाबा ने? विश्व कल्याण की जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेवारी। और तख्त क्या है? बाबा का दिल तक। तो अगर मैं विश्व के कल्याण की जिम्मेवार अपने आप को समझती हूँ तो मैं बाप दादा के दिल तख्त पर ऑटोमेटिक बैठती हूँ। और अगर मेरे अंदर ये समाया हुआ है कि मेरे को पूरे विश्व को बदलना है, मैं अपना पूरा 20 नाखूनों का जोर लगाकर वो करूंगी। एक तो दिल तख्त पर बैठ जाऊंगी बाबा के, और मेरा योग निरंतर लगा रहेगा। अगर मेरे अंदर ये थॉट है तब मैं ये कर पाऊंगी, तब योग तो ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि हर चीज करते हुए बोलेंगे बाबा इसको कैसे करें, उसको उसमें लगे हुए हैं, फिर वो भूलेगा नहीं। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है।
प्लेन बुद्धि मतलब, किसे प्लेन बुद्धि का मतलब वो कोई व्यर्थ से मुक्त है। क्लीन एंड क्लियर, Clean and clear. Simple, not complicated. राइट। जितना क्लीन क्लियर होंगे तो उतनी मेरे को सफलता मिलेगी। तो आज का तो होमवर्क संकल्पों का ही है। मैं अपने संकल्पों को क्यों नहीं वहां लगा सकती जहां लगाना चाहती। अपनी अपनी सब हम चेकिंग करेंगे और अपने संकल्पों पे काम करेंगे। और रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या लिया है सविता? संकल्पों को लॉकअप में बंद करने का प्लान मैं कितना अप्लाई कर रही हूँ। मैं भक्ति की कौन सी बातें फॉलो कर रही हूँ। क्या मैं अपने को चेंज करने का टेंशन कर रही हूँ। शिव शक्ति मुझे जितना ज्ञान समझ आ रहा है क्या फॉलो कर रही हूँ। क्या क्या है बेटा? दे अभिमान जो बात, अभिमान व्यक्ति जो बात करेगा अनर्थ, मैं हर बात समझ से अर्थ सहित कर रही हूँ। मेरे बैंक लॉकर में पैसों के अलावा क्या जमा हो रहा है। ठीक। और ये लास्ट वाला भी मैंने नहीं लिखा जो मैं संकल्पों को, हाँ, मेरे संकल्प कहाँ रहते हैं ना, जो बाबा कहते हैं जब चाहूं जहां चाहूं जितनी देर चाहूं, क्या मैं अपने संकल्पों को टिका लेती हूँ ना। और नहीं हो रहा तो कौन सी ऑब्स्टिकल है और उससे पार करने का क्या तरीका है। बाबा ने जो बोला लॉकअप में बंद करने के लिए हमने 4 मेथड लिए हैं, ठीक है, और वो नीरू बहन लिख कर भेजेंगी, ठीक है। चलिए, मनन चिंतन का भी ले लिया और हर ट्रैफिक कंट्रोल पर ऐसे अपने संकल्पों की चेकिंग करके बाबा की लगन में मगन हो गए। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, मन बुद्धि को फोकस कर लेंगे। सारा ध्यान अपने ऊपर। चेक करेंगे कौन से संकल्प चल रहे। अभी यहाँ से उठने के बाद क्या करना है, पूरे दिन में क्या क्या बचा है करने को, इन सभी संकल्पों को फील करें। आपने इन सब संकल्पों को लॉक कर दिया। इनकी मूवमेंट इज नॉट अलाउड। मेरा मन और बुद्धि क्लीन क्लियर होता जा रहा है। और मैं आत्मा स्टार जगमगा रही हूँ, गुणों से, शक्तियों से। और संकल्प करें कि मेरे सिर पर विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का ताज है, एक क्राउन है। इस क्राउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं समझती हूँ।
जितना मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ से पहनकर कर्म में आती हूँ, उतने ज्यादा प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस संकल्प इस ताज को और ब्यूटीफुल बनाते हैं। जितना स्मृति स्वरूप कि मेरा ये जन्म हुआ ही किस लिए है, ये स्मृतियां इस ताज को और अलौकिक और वंडरफुल बना रही। टिक जाए इस थॉट में, मेरा एक एक संकल्प क्रिएट हुआ हुआ इस ताज की चमक को बढ़ा रहा है। मैं ही वो शिव की शक्ति हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ जो शिव परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठी हूँ। मैं ही वो शिव शक्ति हूँ जिसका भक्ति में गायन है, जिस शिव की शक्ति ने पूरे विश्व को परिवर्तन किया अपनी एक छोटी उंगली का सहारा देकर, अपने योगदान से, अपने एक एक संकल्प से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझे, अपनी श्रेष्ठ तकदीर को भी समझे, अपने भाग्य को समझे, किसने मुझे अपने दिल पे बिठाया। शिव बाबा सतगुरु के रूप में मेरे सामने है। ब्रह्मा तन में चमक रहे हैं। मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, विजयी भव। मेरे हाथ में हाथ दिया बाबा ने और मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ मुझे सूक्ष्म वतन में ले चले, पहुंच जाए बाबा के सामने। सामने ब्रह्मा तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। उनकी दृष्टि मुझ पर आ रही, उनकी दृष्टि से मेरा ताज और ब्यूटीफुल होता जा रहा। ये ताज कितना हल्का है, पर इसके हल्केपन की भी मुझे निरंतर रियलाइजेशन है, मुझे क्या करना है। दृष्टि और वरदान को स्मृति में समाते हुए चले परम धाम बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास।
बीज रूप बाबा के किरणों में मैं समा गई। मेरे को बाबा शिव की शक्ति के टाइटल के लायक बनाया। विश्व परिवर्तन में मेरा योगदान परफेक्ट रहे, उसके लिए बाबा मुझे तैयार कर रहे हैं। जैसे युद्ध के मैदान में सेनानी जाते हैं तो उनको तिलक लगाते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, सफलता का। बाबा भी मुझ पर तिलक लगा रहे हैं विजय का और सफलता का वरदान। बाबा की शक्तियां बाबा की किरणों के रूप में इन थॉट्स में समा जाए। चले सभी यहाँ से आ जाते हैं हम धरती के ग्लोब पर। हम सभी शिव शक्तियां हाथ में हाथ देकर इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हम सब जिम्मेवार हैं। और ग्लोब पर बैठकर संकल्प करेंगे, हर आत्मा सुखी, हर आत्मा को परमात्मा स्नेह मिले, परमात्मा मिले, ज्ञान मिले, सुख मिले। इन श्रेष्ठ संकल्पों के साथ बैठ जैसे जैसे सबको ये किरणें प्राप्त हो रही हैं, सबके मन से गीत बज रहा है, ये शिव की शक्तियां आ गई।
यहाँ से वापस अपने स्थान पर आ जाए। भ्रिकुटी के बीच मैं जगमगाती शिव की शक्ति इस ताज को सारा दिन पहने रखेंगे, इस तख्त पर बैठे रहेंगे और विजय के तिलक को धारण करे रहेंगे। मैं ही शिव की शक्ति हूँ। इस टाइटल को अपने साथ रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Shanti. Oh, just a minute. So Wednesday ko we'll have the session then. Okay. ओके दीदी। Most people. ओके दीदी, थैंक यू। थैंक यू। Recording stopped.